आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। पूरे राज्य में भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा नवरात्र। आज देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की हो रही आराधना, कन्या पूजन का सिलसिला जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी को राज्य का निर्वाचन आयुक्त बनाने की घोषणा की। नए मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने पदभार संभाला। प्रदेश भाजपा ने सारंडा जंगल में अवैध खनन का लगाया आरोप। उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कांग्रेस और झामुमो ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का असर आज से झारखंड में दिखेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हल्की से भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न। रेलवे स्पोर्ट्स 274 अंकों के साथ बना ओवरऑल विजेता। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आज दुर्गा नवमी मनाई जा रही है। यह नवरात्रि उत्सव के 9वें और अंतिम दिन के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर भक्त देवी दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। वहीं कन्या पूजन का अनुष्ठान भी किया जा रहा है। इधर खूंटी में नवरात्र के मौके पर पहली बार आयोजित गंगा आरती और दुर्गा आरती का आयोजन किया गया। बनारस से कौशल मिश्रा के नेतृत्व में आई पंडितों के 7 सदस्यीय टीम ने गंगा आरती और दुर्गा आरती संपन्न कराई। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अलका तिवारी को राज्य के निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी के सेवानिवृत्त होने पर आयोजित विदाई समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी और नए मुख्य सचिव अविनाश कुमार को शुभकामनाएं दी। सीएस मैडम का अनुभव काफी अच्छा रहा है और आज हम लोगों ने इनको राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी नामित किया है कि आज दूसरे तरीके से सरकार के सहयोगी के रूप में काम करें। आज दोनों को मेरी ओर से बहुत बहुत भाजपा ने राज्य की गठबंधन सरकार पर सारंडा जंगल के आयरन ओर का जमकर दोहन करने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इससे पूरे क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने सारंडा जंगल में अवैध खनन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि सारंडा जंगल में अवैध खनन के भाजपा के आरोप भ्रामक, राजनीति से प्रेरित और तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है जो इस पर कार्रवाई कर रही है, इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देना उचित नहीं है। वहीं झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा बोलकर जनता को गुमराह कर रही है। हेमंत सरकार के मंत्री समूह ने सारंडा में सामाजिक आर्थिक अध्ययन कार्य शुरू कर दिया है ताकि सारंडा की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव 22 सितंबर से शुरू हुआ और यह समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। पेश है इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में जीएसटी कटौती पर एक रिपोर्ट। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए जीएसटी परिषद ने एयर कंडीशनर और डिशवॉशर पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 18% कर दी है। इस महत्वपूर्ण कदम से मध्यम वर्ग के परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे वह इन सामानों को आसानी से खरीद सकेंगे। साथ ही डिशवॉशर पर जीएसटी दर कम होने से वह लोगों के लिए और अधिक किफायती हो जाएंगे, जिससे लोगों की जीवन शैली में सुधार होगा और इनके इस्तेमाल में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा टीवी और नॉन टीवी मॉनिटर पर भी जीएसटी की दर 28% से घटकर 18% हो गई है, जिससे इन उपकरणों की मांग बढ़ेगी और घरेलू उत्पादकों को अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक दुकानदार ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जीएसटी सुधारों से लोगों को फायदा हो रहा है। वीरेंद्र प्रजापति के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं कामिनी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के आदेश का पालन नहीं करने के कारण 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा है। यह मामला बेरमो के महुआटांड़ में अवैध बालू उठाव से जुड़ा है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले के तपकरा थाना क्षेत्र के कमड़ा सिमटोली गांव से एक 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची मनीषा कुमारी रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। जानकारी के अनुसार कल शाम मनीषा घर के आंगन में खेल रही थी। कुछ ही देर बाद जब मां आंगन में पहुंची तो बच्ची गायब थी। परिजनों और ग्रामीणों ने आसपास के क्षेत्रों में काफी खोजबीन की। इसके बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका। परिजन बच्चे की गुमशुदगी की थाने में आज शिकायत करेंगे। रांची जिला प्रशासन विजयादशमी के मौके पर रावण दहन कार्यक्रम को सुरक्षित माहौल में आयोजित करने में जुटा हुआ है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विजयादशमी के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान और गोड़ा चौक और HEC स्थित शालीमार मैदान समेत अन्य स्थलों पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जिला प्रशासन के निर्देश के तहत रावण दहन के दौरान फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और चिकित्सा टीम की तैनाती अनिवार्य होनी चाहिए। भीड़ को नियंत्रित करने हेतु अलग प्रवेश और निकास मार्ग की व्यवस्था होनी चाहिए। आतिशबाजी और पटाखों के प्रयोग में सुरक्षा मानकों का पालन और प्रशिक्षित व्यक्तियों की देखरेख में संचालन होना चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। विजयादशमी के मौके पर रांची के HEC स्थित शालीमार मैदान में 2 अक्टूबर को रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी करेंगे। रावण दहन समारोह समिति के मुख्य संरक्षक आलोक दुबे ने इसकी जानकारी दी। वर्ष 1968 से HEC के शालीमार प्रांगण में रावण दहन समारोह होते हैं। इस वर्ष भी हम उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 2 अक्टूबर को संध्या 4:30 बजे से कार्यक्रम आयोजित किए गए। 55 फीट रावण के पुतले हैं, 50 फीट मेघनाथ के पुतले हैं। हम हाईटेक पद्धति के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तीर से जो है हम रावण का दहन करेंगे। और अब मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका प्रभाव झारखंड में पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 1 अक्टूबर को दोपहर के बाद मौसम में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा, जबकि 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच राज्य के करीब 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है। इसका प्रभाव 4 अक्टूबर तक रहेगा। 27 से 30 सितंबर तक बिरसा मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी रांची में आयोजित 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन रेलवे स्पोर्ट्स और SSCB के बीच कांटे की टक्कर रही, जिसमें रेलवे स्पोर्ट्स ओवरऑल विजेता बना। विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि शेखर जमुआर, सुचित सिंह, डॉक्टर सरोजनी लकड़ा, शिवेंद्र नाथ दुबे, श्री संदीप सरकारिया, शिवेंद्र कुमार, रजनीश कुमार ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अविनाश कुमार के मुख्य सचिव बनाए जाने और निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी को निर्वाचन आयोग की आयुक्त बनाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर की सुर्खी है, सारंडा पहुंचे मंत्रियों से ग्रामीणों ने कहा जानवरों की चिंता है लेकिन लोगों की नहीं। हिंदुस्तान ने एशिया कप ट्रॉफी पर लिखा है, BCCI ने कप की ट्रॉफी मांगी, नकवी न देने पर अड़े। दैनिक भास्कर ने लिखा है 10 दिन में बालू 1000 रुपए महंगा, रांची में 5500 में मिल रहा 100 CFT बालू। दैनिक जागरण की सुर्खी है 734 करोड़ के GST घोटाले में अमित गुप्ता की 15 करोड़ 41 लाख की संपत्ति जब्त। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिहार में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरे राज्य में भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा नवरात्र, आज देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की हो रही आराधना, कन्या पूजन का सिलसिला जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी को राज्य का निर्वाचन आयुक्त बनाने की घोषणा की। नए मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने पदभार संभाला।
प्रदेश भाजपा ने सारंडा जंगल में अवैध खनन का लगाया आरोप, उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कांग्रेस और झामुमो ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का असर आज से झारखंड में दिखेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हल्की से भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न, रेलवे स्पोर्ट्स 274 अंकों के साथ बना ओवरऑल विजेता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।